साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बिहार के सबसे खूंखार आतंकवादी, सबसे बड़े दहशतगर्द की कहानी सुनाऊंगा। इस खूंखार आतंकवादी का नाम था परमेश्वर मुखिया। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, परमेश्वर मुखिया आजकल सुर्खियों में है इस वजह से कि कुछ रोज पहले राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान ने परमेश्वर मुखिया के खिलाफ बातें की। परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहा। उसके बाद कोई संगठन है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन करके, उसका कोई सड़क छाप गुंडा है, उसने सारिका पासवान के खिलाफ बहुत गंदी बातें कही। ऐसी गंदी बातें कही, मैं दोहराना नहीं चाहता, फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि उसने कहा कि ये ऐसी औरत है, वैसी औरत है, और मैं तो इसका साया साड़ी खोलकर इसको नंगा घुमाऊंगा वगैरह वगैरह। उसके बाद सारिका पासवान हमलावर हो गई। राष्ट्रीय जनता दल भी ने भी कहा कि पार्टी पूरी तरह से सारिका के साथ खड़ी है। सारिका पासवान एससी एसटी थाना पहुंच गई, एससी एसटी आयोग पहुंच गई, महिला आयोग पहुंच गई। जब इसे धमकी देने वाले गुंडे को लगा कि मामला तूल पकड़ रहा है, तब इसने सफाई दी कि नहीं, मेरी जानकारी के बगैर आईटी सेल ने मेरे ये डाल दिया, वो डाल दिया। मतलब लीपा पोती, जो कि सफेद झूठ है। एक मिनट में कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि ये सफेद झूठ है, ये डर डर के मारे ये लीपा पोती की जा रही है। तो उसके बाद से ये परमेश्वर मुखिया फिर थोड़ा सुर्खियों में आ गया है। अब मैं आपको कहानी शुरू से सुनाता हूं। देखिए, बिहार के संदर्भ में आप कहेंगे तो बिहार हमेशा से, बिहार का समाज जो रहा है वो सामंती समाज रहा है, फ्यूडल समाज रहा है। सामंती समाज में होता है कि ऊंच नीच बहुत ज्यादा होती है, गरीबों पर मजलूमों पर बहुत जुल्म ढाए जाते हैं, और सैकड़ों सालों तक, एक दो नहीं सैकड़ों सालों तक बिहार के जमींदारों ने, बिहार के धनी लोगों ने, जिसमें से ज्यादातर लोग अगड़ी जातियों के थे, उन लोगों ने पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर बहुत जुल्म बरसाए। मतलब जुल्म की कहते हैं इंतहा हो गई। मतलब उनको कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, दलित बहुजनों को, उनको शिक्षा नहीं पाने दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उनसे खेतों में बेगारी करवाया जाता था, उनकी औरतों की इज्जत लूटी जाती थी। बहुत कुछ हुआ। इतना ज्यादा ये हुआ कि जब 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया, जलजला आया, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ईश्वर ने बिहार वासियों को छुआछूत के लिए दंड दिया। ऐसे इसके लिए गांधी जी की आलोचना भी हुई। लेकिन गांधी जी भी बिहार के छुआछूत और जात पात से इतना ज्यादा क्षुब्ध थे, दुखी थे, कि उन्होंने इस भूकंप को भी बिहार के लिए दैवीय दंड बताया, डिवाइन पनिशमेंट बताया। तो खैर, समय बीतने के साथ हर जगह बदलाव होता है, बिहार में भी बदलाव की बयार चलने लगी। जो दलित लोग थे उनमें भी जागृति आने लगी। फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान का संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया, उसमें सबको बराबरी का दर्जा मिला, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, सबका ये मौलिक अधिकार हुआ। दलितों में भी जागरण हुआ, बहुत सारे समाज सुधारक आगे बढ़े, जमींदारी प्रथा खत्म हुई बिहार में, और आरक्षण की वजह से दलितों को भी नौकरियां मिलने लगी। वैसे इस संदर्भ में मैं बता दूं कि मैं खुद दलित नहीं हूं, मैं अगड़ी जाति का हूं, कायस्थ हूं, और मैं जनरल कैटेगरी से आईपीएस बना था। कुछ लोग मेरे सरनेम की वजह से मुझे दलित समझ जाते हैं, तो वो मैं स्पष्ट कर दूं। उसके बाद आरक्षण की वजह से दलितों को नौकरियां मिलने लगी, दलित भी ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने लगे, तो समाज में काफी बदलाव आया। तो इससे सामंती शक्तियों में एक बौखलाहट आ गई। तो बिहार में उन्हीं सामंती शक्तियों ने रणवीर सेना नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाया, जिसका संस्थापक ये परमेश्वर मुखिया था। और ये भोजपुर जिले के बिलाउर गांव का रहने वाला था। कहते हैं कि बिलाउर गांव का मुखिया भी रहा था कभी, इसलिए इसे परमेश्वर मुखिया कहा गया। रणवीर सेना
किसी रणवीर बाबा के नाम पर बनाया गया था, जो एक मतलब किंवदंती का पुरुष था, कहानी किंवदंतियों में था। उसके बाद 90 के दशक में रणवीर सेना ने बिहार में, उस समय तो बिहार झारखंड एक थे, मध्य बिहार में, दक्षिण बिहार में समझिए खून की नदियां बहा दी, और एक दो नहीं, इतने नरसंहार किए कि पूरी समझिए इंसानियत शर्मसार हो गई। मैं खुद अरवल जिले का एसपी रह चुका हूं। सन 2003 में मैं अरवल का एसपी था। अरवल जिला पहले जहानाबाद जिले का हिस्सा था, लेकिन रणवीर सेना के आतंकियों ने अरवल में इतने नरसंहार किए कि अरवल को अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा। दिसंबर 1997 में रणवीर सेना के आतंकियों ने बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार किया, अरवल जिला के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में। देखिए, जिनको भूगोल पता होगा बिहार का, वो जानते होंगे कि भोजपुर जिला और अरवल जिला के बीच सोन नदी बहती है, और आधी रात के समय रणवीर सेना के आतंकी सोन नदी को नाव से पार करके आए और वो लक्ष्मणपुर बाथे गांव में घुस गए, और वहां उन्होंने खून की होली खेली। कुल 59 लोग, 59 लोग उस नरसंहार में मारे गए, मैसेकर में मारे गए, जिसमें छोटे छोटे अबोध बच्चे थे, गर्भवती औरतें थी, बूढ़े लोग थे। अब बताइए, इससे भयंकर कुछ लोग समझते हैं कि आतंकवाद का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है, तो उनको मैं बता दूं कि रणवीर सेना में एक भी मुसलमान नहीं था, और इन आतंकियों ने छोटे छोटे बच्चों को ये कहकर मार डाला कि ये बच्चे बड़े होकर नक्सली बनेंगे। गर्भवती महिलाओं का पेट चीर के मार डाला कि इन महिलाओं के पेट में नक्सली पल रहा है, और इस तरह से पूरा तांडव किया। ये इतना बड़ा नरसंहार था कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया, कश्मीर से कन्याकुमारी हिल गया। उस समय जो जहानाबाद के एसपी हुआ करते थे, मिस्टर एएस राजन, सरकार ने उनको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। खैर, राजन साहब अच्छे अफसर थे, उनको ऐसे ही बलि का बकरा बनाया गया था। और उस समय जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, वो भारतवर्ष के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, डॉक्टर के आर नारायणन। डॉक्टर के आर नारायणन ने उस घटना को नेशनल शेम बताया, राष्ट्रीय शर्म बताया, और बहुत लानत मलामत हुई। उस समय लालू यादव की सरकार थी, तो बहुत फजीहत हुई। तो ये तो एक बड़ा नरसंहार था लक्ष्मणपुर बाथे का। इसके अलावा भी नारायणपुर में, बथानी टोला में, मियापुर में दर्जनों नरसंहार किए गए। अब ओसामा बिन लादेन से मैं परमेश्वर मुखिया की हमेशा तुलना करता हूं। ओसामा बिन लादेन ने भी ऐसा ही एक आतंकी संगठन बनाया था, जिसका नाम था अल कायदा, और इस अल कायदा ने एक समय पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा था। और 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में जो विश्व व्यापार केंद्र का जो टावर था, जिसे ट्विन टावर्स कहते थे, दो टावर थे बगल बगल, ट्विन टावर्स पर हवाई जहाज से हमला किया गया। आत्मघाती हमला था, फिदाइन हमला था, और उसमें हजारों बेगुनाह लोग, बेकसूर लोग मारे गए। उस घटना को आज तक 9/11 के रूप में याद किया जाता है। इसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। आगे चलकर ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी कमांडो ने पहुंचकर एबोटाबाद में मार डाला, पाकिस्तान में, जहां वो छुपा हुआ था। तो ओसामा बिन लादेन के जो चमचे हैं, वो कहते हैं कि लादेन एक बहादुर आदमी था और अमेरिकी साम्राज्यवाद से लोहा लेता था। उसी तरह जो परमेश्वर मुखिया के चमचे होते हैं, दलाल होते हैं, वो कहते हैं कि मुखिया जी बहुत बहादुर आदमी थे और ऐसे ऐसे नक्सलियों से लोहा लेते थे। क्या क्या, ये सब बिल्कुल फालतू बात है। परमेश्वर मुखिया ने बेगुनाह लोगों का खून बहाया था। रणवीर सेना से मैंने खुद कई बार लोहा लिया है। जब मैं अरवल जिले का एसपी हुआ करता था, तो मैंने रणवीर सेना को पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। पोटा कानून अब खत्म हो गया है। उसका मतलब था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी आतंकवादी गतिविधियां निवारण अधिनियम। और उस समय केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। उसने बहुत सारे संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया था, दहशतगर्द संगठन घोषित किया था पोटा के तहत, लेकिन रणवीर सेना को छोड़ दिया था, क्योंकि रणवीर सेना में ज्यादातर भूमिहार थे और भूमिहार बीजेपी का वोट बैंक था। तो इस वजह से वाजपेयी की सरकार ने सड़ी हुई वोट बैंक राजनीति के तहत रणवीर सेना को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया था। जब मैंने ये प्रस्ताव भेजा, तो बिल्कुल
फिर भूकंप आ गया, जलजला आ गया और आनंद फानंद में कुछ ही महीने में मेरा वहां से ट्रांसफर किया गया, तबादला किया गया। इसके अलावा मैंने जस्टिस अमीर दास आयोग के समक्ष भी रणवीर सिन्हा के खिलाफ गवाही दी थी। जब सन 2000 में औरंगाबाद में मियापुर नरसंहार हुआ था, मियापुर मैसेकर हुआ था, तो बिहार सरकार ने अमीर दास आयोग का गठन किया था। अमीर दास पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे, और अमीर दास आयोग का गठन हुआ था रणवीर सिन्हा की राजनीतिक संपर्कों की जांच करने के लिए। और उसके सामने भी मैंने गवाही दी थी और मैंने बताया था कि भाजपा और रणवीर सिन्हा में चोरी दामन का रिश्ता है। 2005 में जब पलटू राम बिहार का मुख्यमंत्री बना भाजपा की मदद से, तो 2006 के शुरुआत में ही अमीर दास आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आ सकी। तो इस तरह से ये सब खेल होते हैं और पर्दे के पीछे ये सब होता है। तो साथियों, मैं बता रहा था आपको परमेश्वर मुखिया के बारे में। ओसामा बिन लादेन की तो कुत्ते की मौत हुई, उसको अमेरिकी सील कमांडो ने मार डाला। परमेश्वर मुखिया भी 1 जून सन 2012 को कुत्ते की मौत मारा गया। उस दिन वो आरा शहर जो भोजपुर का है, वहां कटीरा मोहल्ला में उठ के सुबह 4 बजे ही मॉर्निंग वॉक कर रहा था। उसी समय कुछ हमलावर आए, उन्होंने मुखिया को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद अगले दिन 2 जून को उसका जनाजा निकला, शव यात्रा निकला, और उसमें पटना में रणवीर सिन्हा के हजारों गुंडों ने पूरा तांडव किया, जगह जगह आगजनी की, भड़काऊ भाषण दिए। कुछ नेता लोग उसमें छाती पीटने लगे। गिरिराज सिंह ने कहा छाती पीटते हुए कि परमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे। एक डॉक्टर सीपी ठाकुर है बीजेपी के नेता, वो छाती पीटने लगे। उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुखिया तो सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। तो ये सब छाती पीटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबकी नजर भूमिहार वोट बैंक पर थी, इसलिए एक आतंकी को भी वो लोग महिमा मंडित कर रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो 2 जून को उसका जनाजा निकला। उसके बाद परमेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच पलटू राम ने सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई हाथ पैर मारती रही, उसको कुछ नहीं मिला, तो सीबीआई ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। तब तक मैंने अपने जासूस भी छोड़ दिए थे, तो मेरे जासूसों ने मुझे सूचना दी कि परमेश्वर मुखिया की हत्या हुलास पांडे ने करवाई है। ये सूचना मैंने सीबीआई को दे दी। सीबीआई के डायरेक्टर को, सीबीआई के निदेशक को मैंने खत लिखा और खत में सूचना दी कि हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया का कत्ल करवाया है। तो मेरे लेटर के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर्स में, मुख्यालय में खलबली मच गई। फिर सीबीआई की टीम मेरे घर आई और जो सीबीआई का डीएसपी था, जो इस केस का आईओ था, यानी अनुसंधान करता था, उसने मेरा पूरा बयान कलमबंद किया, दर्ज किया। और फिर मेरे बयान के आधार पर हुलास पांडे को परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया, आरोप पत्र दे दिया। हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया को इसलिए मरवा दिया था क्योंकि दोनों भोजपुर जिला से आते थे। परमेश्वर मुखिया अपने बेटे कुमार इंदु भूषण को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहता था, हुलास पांडे खुद आगे बढ़ना चाहता था, इससे दोनों के हित टकरा गए थे। एक ये भी वजह थी कि हुलास पांडे की नजर रणवीर सेना के पास जो आधुनिक हथियार थे, AK-47, AK-56 वगैरह, उन पर थी। हुलास पांडे का भाई भी सुनील पांडे बहुत खूंखार क्रिमिनल है और आज की तारीख में ये हुलास पांडे लोजपा रामविलास में है, चिराग पासवान का बहुत करीबी है, बहुत दुलरुआ है। तो इस तरह परमेश्वर मुखिया भी ओसामा बिन लादेन के ही रास्ते पर जहन्नुम चला गया। साथियों, वीडियो के आखिर में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी जंग रणवीर सेना से है, भूमिहारों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदार, कुछ संबंधी भूमिहार हैं। हमारे परिवार में भूमिहारों के घर शादी हो चुकी है और मेरा बचपन बेगूसराय में बीता है। मेरे सारे बचपन के दोस्त भूमिहार थे। इसलिए वीडियो सुनकर ये नहीं सोच लीजिएगा कि मैं भूमिहारों के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। मैं सिर्फ परमेश्वर मुखिया और रणवीर सेना के बाकी आतंकियों के खिलाफ बोल रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।